इंडिया के 5 खिलाड़ी को ओडीआई फॉर्मेट के लिए बाहर कर दिया भाई, क्योंकि पूरी तरह बहुत बड़ा अपडेट हुआ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला 3 ओडीआई मैच, जिसमें 5 खिलाड़ी पूरी तरह से ओडीआई फॉर्मेट से बीसीसीआई द्वारा बाहर कर दिया। इसलिए बाहर कर दिया भाई कि ओडीआई फॉर्मेट लंबे रेस का घोड़ा होता है, 50 ओवर का खेल होता है, जिसमें लगभग में चांस रहता है कि चोट लगने की बहुत बड़ा संभावना रहे। इसलिए इस सब खिलाड़ी को 5 खिलाड़ी को बाहर कर दिया, क्योंकि ये खिलाड़ी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो 5 टी20 मैच खेलेगा, इसलिए उसको ओडीआई फॉर्मेट में नहीं खिला रहा है। उसके बाद टी20 मैच खेलने के बाद जस्ट 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप होने वाला, इसलिए 5 खिलाड़ी को सेफ रखने के लिए इंडिया ने ओडीआई फॉर्मेट से बाहर कर दिया। क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आया कि दोस्तों ओडीआई फॉर्मेट के लिए सब खिलाड़ी कंसीडर नहीं कर सकते जो टी20 फॉर्मेट में खेलते नजर आए, क्योंकि टी20 फॉर्मेट ओडीआई फॉर्मेट दोनों अलग होता है। वहाँ पे मारधार चलता है, यहाँ पे शांति माहौल होता है। यानी ओडीआई फॉर्मेट में शांति माहौल होता है और टी20 फॉर्मेट में मारधार होता है। इसलिए 5 खिलाड़ी का ओडीआई फॉर्मेट या 15 के स्क्वाड से पूरे के पूरे तरह से बाहर कर दिया। पहला नंबर पे आता है हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या को इसलिए कहा कि इंडिया के सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर माना जाता है, सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर भी है और सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग मोमेंट है। और 50 ओवर के खेल में किधर भी लगता है कि चोट लग गया तो इसको इंडिया टीम से आने वाला 5 टी20 मैच जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद 7 जनवरी से जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला उसमें भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए बीसीसीआई ने डिसीजन लिया कि हार्दिक पांड्या को पूरे तरह से 3 ओडीआई मैच में जो न्यूजीलैंड से खिलाफ होने वाला 7-10 जनवरी से उसमें बाहर कर दिया। दूसरा नंबर पे भी आए भाई बुमराह को भी डिसीजन ले लिया भाई, बुमराह को भी डिसीजन देंगे कि आप भी टी20 मैच खेलने के लिए और टी20 मैच टी20 वर्ल्ड कप के लिए इसको बुमराह को भी 5 टी20 मैच होने के कारण इसको भी ओडीआई फॉर्मेट से इस बार भी बाहर कर दिया भाई, इसको भी रेस्ट कर दिया। यानी कि 5 बुमराह को भी ओडीआई फॉर्मेट से बाहर कर दिया भाई, क्योंकि इसमें चोट लगने से ज़्यादा संभावना हो सकता है। क्योंकि आने वाला समय 5 टी20 मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद 5 टी20 मैच, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप। इसके टी20 फॉर्मेट के वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सब खिलाड़ी को ओडीआई फॉर्मेट से थोड़ा रेस्ट देने की डिसीजन लिया बीसीसीआई। ये बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये डिसीजन नहीं लेगा तो पूरी तरह से तबाही मचने वाला है। तबाही इसलिए होगा कि ये दोनों खिलाड़ी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है भाई। रेस्ट नहीं दिया तो लगता है कि टी20 फॉर्मेट में चोट लगने की ज़्यादा संभावना हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा और आने वाला समय टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। इसलिए बीसीसीआई डिसाइड किया कि बुमराह भी 3 ओडीआई मैच में से बाहर होगा। तीसरा नंबर पर आता है अक्षर पटेल, जो आप भाई अक्षर पटेल पता होगा दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के अभी वाइस कप्तान से जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया है कि अक्षर पटेल को भी ओडीआई फॉर्मेट से लिए बाहर कर दिया भाई, क्योंकि चोट लग गया, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दिया इंडिया टीम के लिए। वाइस कप्तान चोट लग गया, वर्ल्ड कप आने वाला है, टी20 मैच आने वाला है, इसलिए पूरे मैच खेलने के बाद कहीं न कहीं बाय मिस्टेक चोट लग गया तो आने वाला समय बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। इसलिए इसको भी इंडिया के वाइस कप्तान अक्षर पटेल को भी ऑफिशियल ओडीआई फॉर्मेट जो हो रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, उसको भी बाहर कर दिया जाए। और चौथा नंबर पे आता है इंडिया के सबसे तेज टी20 फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हरदीप सिंह भाई। हरदीप सिंह को भी फास्ट बॉल के कारण और कोई सिचुएशन होने के कारण इसको भी इंडिया के टी20 फॉर्मेट्स के हिसाब से देखते हुए ओडीआई फॉर्मेट से भी बाहर कर दिया कि बाहर करना बहुत ज़रूरी है। बाहर नहीं करेगा दोस्तों कि आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है, इसलिए संभल के खेलना पड़ेगा। क्योंकि 5 टी20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, उसके बाद जस्ट टी20 वर्ल्ड कप, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप आने वाला, इसलिए इस सबको सेव कर रहा है कि सिर्फ टी20 फॉर्मेट में ही फोकस करें, ये ओडीआई फॉर्मेट में नहीं करते नजर आए। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से इंडिया की सोच है बहुत बड़ा है। और चौथा नंबर पे 5वां नंबर पे आता है किसका नाम भाई, तिलक वर्मा को भी रेस्ट किया भाई। इस बार तिलक वर्मा भी ओडीआई फॉर्मेट में आपको नहीं खेलते नजर आए, नो स्क्वाड में नहीं होगा, क्योंकि तिलक वर्मा भी एक टी20 के फॉर्मेट में किसी जगह पे उसको भी इस बार नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता होगा जिसको टी20 फॉर्मेट ओडीआई फॉर्मेट अलग फॉर्मेट हुआ है, ओडीआई फॉर्मेट में शांत माहौल रहता है, टी20 फॉर्मेट दनादन माहौल रहता है। दनादन माहौल और शांत माहौल में बहुत बड़ा डिफरेंट है, इसलिए तिलक वर्मा को भी ऑफिशियल 15 के स्क्वाड से बाहर कर दिया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो 10 जनवरी के ओडीआई फॉर्मेट होने वाला है। क्योंकि तिलक वर्मा एक ऐसी खिलाड़ी है, बस तो आपको पता होगा एशिया कप 2025 के चैंपियन बनाने वाला खिलाड़ी का नाम जो होगा वो तिलक वर्मा, जो पाकिस्तान से जिताया था भाई। इसलिए टी20 फॉर्मेट वाला खिलाड़ी को अभी ओडीआई में नहीं खिलाना चाहता बीसीसीआई, क्योंकि आने वाला बहुत बड़ा सीरीज आने वाला है
T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसकी टीम मेजबानी इंडिया टीम करेंगे। इसलिए पता चलता है कि ये सब खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी पे ख्याल रखना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना कि एक ही फॉर्मेट खेलने के लिए यानी कि T20 फॉर्मेट में हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ODI फॉर्मेट ये सब खेल लिया में भी कहीं भी चोट लग गया तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिस हो सकता है बड़े बड़े टीम को। इसलिए इंडिया भी यही चाहेगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में खिलाड़ी अच्छे से खेले और बेहतरीन प्रदर्शन करके और चैंपियन बने, क्योंकि चैंपियन बनना T20 फॉर्मेट बहुत जरूरी है। क्योंकि चैंपियन इसलिए बना दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया में इस बार मैच होने वाला है, इसलिए मैच इसलिए हो कि इंडिया इस बार होस्ट टीम है, इंडिया को चैंपियन बनना बहुत बड़ा जरूरी है। इंडिया जिस तरह से तबाही मचा रहा है T20 फॉर्मेट में, उसी तरह से इंडिया भी आने वाला है दोस्तों। जिस तरह से आपको पता है कि चैंपियन खिलाड़ी ही चैंपियन बनता है, इसलिए BCCI का सभी खिलाड़ी से सभी कहानी है कि अब ODI फॉर्मेट में नहीं खेलो, आपको T20 फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी रखो। आने वाला समय बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026, इसलिए 5 खिलाड़ी को ऑफिशियल तरह से इंडिया के ODI फॉर्मेट से बाहर कर दिया भाई, क्योंकि ज़रूरी है कि आने वाले समय 5 T20 मैच आपको न्यूजीलैंड से साथ खेलना है, उसमें उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया के 2026 का वर्ल्ड कप। इसीलिए पता चलता है कि दोनों खिलाड़ी को रेस्ट किया जाए। देखना पड़ेगा हार्दिक पांड्या, बुमराह और हरदीप सैनी, अक्षर पटेल और लास्ट में जिसका नाम है भाई अक्षर पटेल, ये हरदीप सैनी, अक्षर पटेल, सभी खिलाड़ी को रेस्ट। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मार दो, जिस तरह से तबाही मचा रहा है।